नमस्कार साथियों, मैं आशा सोलंकी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल MR कॉलेज एकेडमी पर। हमने लास्ट वीडियो में रस यानी कि काव्य का तत्व पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। काव्य का रस है एक और कौन सा? अलंकार। ठीक है बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि जो आभूषण है वो कौन धारण करता है? अब एक स्त्री है, जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा किससे बढ़ती है? आभूषणों को धारण करने से, है ना। तो आभूषण के धारण करने से एक स्त्री की शोभा बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अलंकार की शोभा बढ़ाई जाती, काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है किससे? अलंकार के द्वारा। और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, सौंदर्य, सुंदरता और शोभा और चमत्कार। अलंकार या जहां पर शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए या उनकी शोभा बढ़ाई जाए, उसे हम अलंकार कहते हैं। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं हम कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार जो है बच्चों, दो प्रकार का होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार दो प्रकार का होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि शब्द अलंकार जहां पर शब्दों के द्वारा यानी विशेष शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो शब्द अलंकार के अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं आप लोग ये देख लीजिए। सबसे पहला है हमारा अनुप्रास। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास का अर्थ क्या होता है? अनुप्रास का अर्थ होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। अब कुछ मत करिए, अलंकार जो है अनुप्रास का मतलब आप समझ लीजिए होता है आवृत्ति। क्या होता है बच्चों? आवृत्ति। और अनुप्रास इसमें देख लीजिए वर्ण, वर्ण को आप याद कर लीजिए। और अनुप्रास का मतलब होता है आवृत्ति। यानी कि अनुप्रास के अंदर यानी अनुप्रास अलंकार के अंदर क्या होगा? वर्णों की आवृत्ति। क्या होगी? वर्णों की आवृत्ति होगी, वर्णों की पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति, आवृत्ति का मतलब दोहराए जाते हैं। क्या? वर्ण। अब वर्ण तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्ण। क ख ग घ वही होते हैं वर्ण। ठीक है, तो जो वर्णों की आवृत्ति होती है किसके अंदर? अनुप्रास अलंकार के अंदर। ठीक है, अनुप्रास अलंकार जो है बेटा 1 2 3 4 5 कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास अलंकार में त त त त त। अब यहां पर त देखो कितनी बार आया है। यहां पर वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आवृत्ति हो रही है। तो वृत्तानुप्रास के अंदर बच्चों जहां वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वृत्तानुप्रास अलंकार। तरन तनूजा तट तमाल तरुबरु बहु छाए, है ना। तो इसमें जो त वर्ण है उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? तो ऐसे ही पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़े पिंकू पका पपीता। अब यहाँ पे प प प प कितना पका रहा है ये हमें?
है ना। तो ये क्या है, हमें कानों को प्रिय नहीं लग रहा कि कितने पा 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 और कितने ता ता ता। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि इसमें जो वृत्तानुप्रास है, इसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बच्चों बार बार हो, पुनरावृत्ति बार बार हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जहां पर होती है उसे हम वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आता है हमारा लाटानुप्रास अलंकार। कौन सा? लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास में क्या होता है बच्चों, जैसे शब्द और वाक्य की पुनरावृत्ति की जाती। किसकी? शब्द, वाक्य की या पद की या पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। अब इसकी दो बार आवृत्ति हुई है ना। अब ऐसे ही नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। अब इसकी पद की और चरण की पुनरावृत्ति हुई, दो बार आया ना। तो ऐसे ही बेटा जब लाटानुप्रास में यही होता है कि जब शब्दों या वाक्य की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार को हम कैसे याद करेंगे बच्चों? जैसे बागे बधिर में भ्रमर भरे अजब अनुराग। अब क्या है बच्चों, कैसे याद करोगे आप इसको कि छेकानुप्रास में समान क्रम में वर्णों की आवृत्ति होती है। कैसी? समान क्रम में वर्णों की आवृत्ति होती है। समान क्रम जैसे बेटा बागे बधिर। अब यहां पे ये देखो ब कितनी बार आया है? दो बार आया है कि नहीं? दो बार क्रम संख्या हुई। अब यहां पे ये देखो भ्र और भ, यहां पे भी सेम वर्ण है, एक जैसे समान, एक समान वर्ण है, तो यहां पर भी कितनी बार आवृत्ति हुई है? दो बार। अब अजब अनुराग, यहां पर भी दो बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों यहां पर के समान क्रम में आवृत्ति होगी। समान क्रम किसमें? छेकानुप्रास अलंकार में क्या होंगे? समान क्रम में जहां पर आवृत्ति होती है इसकी वर्णों की, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। फिर आता है हमारा श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत यानी कि सुनना, अनुप्रास मतलब आवृत्ति, तो जहां पर सुनने में बार बार आवृत्ति की जाए, ठीक है, जो कानों को प्रिय लगते हैं। जैसे हम, इसका सूत्र है लृतु लसा नाम दंतव्य और त वर्ग, जहां पर त वर्ग त थ द ध न और ल स, ये जहां पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और जहां पर उच्चारण स्थान समान होता है वहां पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दे और दिन, द न, ये उच्चारण स्थान समान है कि नहीं? और था और था, ये उच्चारण स्थान समान है। तो बच्चों इससे पता लगेगा कि जहां पर उच्चारण स्थान समान होते हैं और जहां समान वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब आता है आपका अनत्यानुप्रास अलंकार। अनत्यानुप्रास अलंकार में बच्चों क्या होता है कि जब हम किसी पंक्ति को या चरण को पढ़ते हैं तो उसके अंत में, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जहां पर जो हम पंक्ति पढ़ते हैं, ठीक है, या पद पढ़ते हैं या चरण पढ़ते हैं, तो चरण के अंत में जब वर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं, तुक होते हैं, तो वहां पर अनत्यानुप्रास होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहीं ना जाना। ठीक है, तो ना और ना, यहां पर ये वर्ण जो है समान है कि नहीं? है ना।
तो ऐसे ही ये भी माना जाएगा, पूत कपूत क्यों धन संचय, पीछे यह है, और पूत कपूत क्यों न धन संचय, ये भी यह है। तो जहां पर पंक्ति के अंत में या चरण के अंत में समान वर्ण आए, वहां पर क्या होता है बच्चों, आपका अनर्थानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर पीछे के जो वर्ण हैं, पीछे के जो वर्ण हैं, ये जो है मिल रहे हैं कि नहीं, मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। समझ में आया बच्चों? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार यमक अलंकार क्या होता है बेटा, इसका क्या मतलब होता है? यमक अलंकार क्या होता है बेटा? यमक का अर्थ होता है युग्मक, यानी कि जोड़ा। क्या होता है? युग्मक यानी कि जोड़ा। युग्मक यानी कि जोड़ा, जहां पर दो शब्द समान आते हैं। क्या? दो शब्द समान आते हैं और उनका जो अर्थ है दोनों शब्दों का वो अलग अलग आता है। कैसा? अलग अलग आता है। दो समान वर्ण होंगे, दो शब्द होंगे, दो समान शब्द होंगे और उनका अर्थ क्या आएगा? अलग अलग आएगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बापाए बोराए। अब यहाँ पे कनक देखा आपने, कनक और कनक, इसका क्या मतलब है? एक कनक हो गया आपका सोना और दूसरा कनक हो गया आपका धतूरा। अब आप पंक्ति को ही पढ़ सकते हो कि या खाए बोराए जग बापाए बोराए। अब किसको खा के और किसको पाके इंसान बावला हो जाता है ना। तो एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो एक कनक यानी कि सोना जो है उसे पाकर जो चोर है या कोई भी व्यक्ति है उसे पाकर व्यक्ति बावला हो जाता है। और धतूरा नशा करता है कि नहीं, है ना। तो धतूरा खाकर भी इंसान बावला हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चों यमक अलंकार में दो समान शब्द हैं, है कि नहीं, और इसका अर्थ अलग है और इसका अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। समझ में? ऐसे ही बच्चों काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, यहाँ पर दो अर्थ निकलने दे। देखो घटा और घटा है ना, दो अर्थ है ना। अब यहाँ पे दोनों घटा और घटा का क्या अर्थ निकलेगा? काली घटा। अब काली घटा क्या होते हैं? बादल हो गए एक तो घटा का अर्थ, ठीक है। और घमंड घटा, घमंड घटा, तो एक क्या हो गया? कम हुआ। तो यहाँ पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन क्या है? शब्द समान है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, यानी कि एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो यमक अलंकार में बच्चों जहां पर दो समान युग्मक में या जोड़े में दो शब्द आते हैं समान और उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं सम क्रम में आते हैं। कैसे? सम संख्या के क्रम में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, लेकिन आएंगे वो जोड़े में ही आएंगे। ठीक है, अलग अलग आएंगे ये। तो ये घटा और घटा है ना, तो 2 का हो गया और 3 और 4, 2 का हो गया। तो ऐसे ही समक्रम संख्या में आएंगे। अब आगे देखिए बच्चों श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ, चिपका हुआ या चिपकना। ठीक है, जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं।
अब यमक अलंकार में क्या था कि दो जोड़े यानी कि दो शब्द समान थे, उनके दोनों के अर्थ अलग अलग थे। अब यहाँ पर श्लेष अलंकार में क्या है कि जो एक शब्द होगा लेकिन उसके अनेक अर्थ निकल रहे होंगे, तो ये जो उसका जो एक शब्द होगा उसमें अनेक अर्थ चिपके हुए होंगे, या ठीक है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, तो एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए होंगे। तो जैसे, और ये विषम संख्या में पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे वो सम संख्या में करते थे और ये विषम संख्या में करते हैं। जैसे वो 2 के थे और ये 3 का क्रम है, ठीक है, 1 3 और 5 7 का, ठीक है। तो जिस प्रकार श्लेष अलंकार में चिपका हुआ और जिस प्रकार श्लेष अलंकार में इसका जो अर्थ है वो है चिपका हुआ, जैसे इसका पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे ये देखो बच्चों कि जैसा कि हमने इसका अर्थ समझा था कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है, यानी कि एक जो शब्द होगा उसके कई अर्थ होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये देखो पानी, क्या अर्थ है यहाँ पर, पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। जब भी हम अलंकार पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम कोई भी रस का काव्य का तत्व पढ़ें तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती कि हमें कहाँ से, हम कैसे पता करके इसमें कौन सा रस है क्या है। तो बस हमें थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए काव्य के तत्वों के बारे में। तो जो अर्थ होता है वो कहीं नहीं होता, अर्थ जो है वो उसी पंक्ति में ही निहित होता है, उसका जो आंसर होता है उसी पंक्ति में निहित होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष, ये विषम संख्या में पुनरावृत्ति हुई है इसकी। तो ये देखिए मोती के रूप में मानुष और चून। पानी जो है, जो सीप का मोती होता है वो किस में रहता है, पानी में रहता है, तो उसकी जो चमक होती है वो पानी में ही रहती है। समझ में आया। तो इसका जो अर्थ हो गया, एक तो चमक हो गया, ठीक है, और मानुष। अब मानुष यानी कि कौन, मनुष्य। तो मनुष्य का पानी से क्या संबंध। तो एक आपको मैं इसका अर्थ बता दूं कि पानी यानी मैं पानी, पानी, एक पानी का अर्थ होता है शर्म, लिहाज, आत्मसम्मान, है ना। तो यहाँ पर मानवता यानी कि मनुष्य के लिए एक पानी हो गया आत्मसम्मान यानी कि शर्म, लिहाज, ठीक है, और दूसरा हो गया चून, ठीक है। तो जो आटा होता है हमारा, उसको गीला करने के लिए हमें चाहिए। तो और उसके बाद हम दूसरा देखें तो बेखारिन को देख पट बार बार देत है, बार बार देत है, बेखारिन को पट बार बार देत है। क्या क्या दे? अब यहाँ पर देखो कैसे पहचानोगे बच्चों, बेखारिन को पट बार बार देत है। तो यहाँ पर एक शब्द है श्लेष जो कि जिसके अर्थ हैं 2। अब ये देखो पट, पट माने क्या होता है बच्चों, एक तो होता है कपड़ा। जब भिखारिन आते हैं हमारे पास, भिखारी आते हैं हमारे पास, तो यहाँ तो हम उनको आटा देते हैं और उनको वो कपड़ों की नीड है तो हम उनको कपड़े देंगे। तो भिखारिन को देख, पट का मतलब होता है कपड़े, और बार बार देत है, और एक और इसका अर्थ निकलेगा क्या, पट। पट क्या होता है ये बताओ, पट यानी कि दरवाजा। तो इसके 2 अर्थ निकले, एक तो हो गया बच्चों कपड़ा और दूसरा हो गया दरवाजा। तो यहाँ पर इसके मतलब एक शब्द है और अनेक अर्थ है, ठीक है। अब ये देखो एक और उदाहरण देख लीजिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि यहाँ पर श्लेष अलंकार किस शब्द में है, दीप, क्या, दीप। अब ये दीप देखो बच्चों, दीप किसका प्रतीक होता है, दीपक किसका प्रतीक होता है, एक तो अंधेरे में उजाले का प्रतीक होता है, प्रकाश का प्रतीक होता है,
अंधियारे को समाप्त करने का प्रतीक होता है ना। तो और एक दीपक होता है कुल और कपूर। कुल का दीपक हम बोलते हैं ना, कुल का दीपक कौन होता है? पुत्र। तो यहां पर जो दीप है इसके दो अर्थ निकलते हैं। कितने? दो अर्थ निकलते हैं। एक तो हो गया आपका अंधकार को समाप्त करने वाला, उजाले का, प्रकाश का, और दूसरा हो गया हमारा कुल का दीपक यानी कि पुत्र। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है आपका एक शब्द है और इसके अनेक अर्थ हैं। श्लेष अलंकार समझ में आ गया। अब एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं शब्द अलंकार को। ठीक है बच्चों, अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। जिस प्रकार एक स्त्री आभूषण धारण करके अपनी शोभा बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है, और ये जो है दो प्रकार के होते हैं, शब्दों के द्वारा और अर्थ के द्वारा। जहां पर विशेष शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए या शोभा बढ़ाई जाए, ठीक है, या सौंदर्य बढ़ाया जाए, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, शब्दालंकार जो बच्चों में सबसे पहले आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप वर्ण याद कर लीजिए, आप कुछ मत कीजिए। अनुप्रास का मतलब ही आवृत्ति होता है, पुनरावृत्ति होता है, और वर्ण आपको याद करना है। वर्ण क्या होते हैं? क ख ग घ, जो आप लोग बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति की जाए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर अनुप्रास अलंकार होता है वहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है। ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमें कानों को प्रिय ना लगे, बार बार पकाए 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 पकाए, तो वहां पर क्या होता है? वृत्यानुप्रास। जैसे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार होती है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुगर बहु छाए, है ना। और एक मैंने बताया आपको कि कैसे आपको याद करना है। ये तो आपको छोटे छोटे बच्चे, हम खेल खेल में ये सारी चीजें याद कर ले जाएंगे। कौन सा? पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़े पिंकू पर पका पपीता। अभी हमें क्या कर रहा? पका रहा है। तो जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा आता है हमारा छेकानुप्रास अलंकार, सॉरी लाडानुप्रास। लाडानुप्रास में मैंने क्या बताया था बच्चों कि जहां पर कोई शब्द या वाक्य दोहराया जाए, उसकी आवृत्ति की जाए, वहां पर लाडानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में जहां पर समान क्रम में वर्णों की आवृत्ति होती, कैसी समान क्रम में वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे 2-2 का पेयर बना ले। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास जो कानों को सुनने में प्रिय लगे, श्रुत्यानुप्रास, है ना। और उच्चारण स्थान उनके समान होने चाहिए। क्या? उच्चारण स्थान उनके समान होने चाहिए, त वर्ग आएगा उसमें। और जैसा कि इसमें सूत्र लिखा है, लतु लसानाम दंतव्य, यानी कि जो दांतों से बोलने वाले दंतव्य वर्ण है वो, और त वर्ग जो है आएगा किसमें? श्रुत्यानुप्रास अलंकार में। अब आता है आपका अनुत्यानुप्रास अलंकार। अनुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होगा बच्चों कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई पंक्ति हो या चरण हो, उसके अंत में जो वर्ण है वो समान होना चाहिए। कैसा? समान होना चाहिए। जैसे कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहीं न जाना। ये जो ना वर्ण है ये समान है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गई अनुप्रास अलंकार। और यमक में क्या बताया था? यमक का मतलब होता है जोड़ा यानी कि युग्मक। अब इसमें जो दो समान शब्द हैं और उसके जो दोनों अर्थ हैं वो क्या है? भिन्न भिन्न है। कनक कनक, सोना और धतूरा, है कि नहीं अलग अलग? ठीक है, समझ में आया। अब आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का मैंने क्या बताया था आपको? चिपकना या चिपका हुआ। एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, तो जहां पर एक शब्द होगा उसके अनेक अर्थ निकल रहे होंगे तो वो क्या होगा? आपका श्लेष अलंकार। ठीक है बच्चों, शब्द अलंकार आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अर्थालंकार। अर्थालंकार का क्या अर्थ होता है? जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहां पर शब्दालंकार होता है। अर्थों के द्वारा जहां पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहां अर्थालंकार होता है। अब इसमें बहुत सारे अलंकार हैं, ठीक है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, भ्रांतिभाव, संदेह, विपरीत, बहुत सारे हैं। इसको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।